नमस्कार बच्चों, हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे थे पाठ 3 हमारे प्राकृतिक चिकित्सक, और उस पाठ 3 में हम अभ्यास कार्य कर रहे थे। वर्ण संयोग हम कर चुके। आज हम करेंगे कला कौशल। क्या करेंगे? कला कौशल। कुछ एक्टिविटीज़ हैं बच्चों, ये आप सभी अपने घर में ज़रूर करेंगे। अपने घर में किसी गमले में तुलसी के बीज डालिए। प्रतिदिन पानी डालकर उसकी देखभाल करके तुलसी का पौधा उगाइए। आप सबके घरों में गमले अवश्य होंगे। आप क्या करोगे? गमले में तुलसी के कुछ बीज डालोगे और बीज डालकर उनकी देखभाल करते रहोगे, उनमें पानी डालते रहोगे और इस प्रकार तुलसी का पौधा उगाओगे। यह एक्टिविटी सभी बच्चे अपने घर में ज़रूर करेंगे और मैं आप सभी से इस गतिविधि के बारे में पूछूंगी कि आप सब ने क्या किया और तुलसी का पौधा कैसे उगा और कैसे कैसे आपने उसकी देखभाल की। तो तुलसी का पौधा अपने घरों में ज़रूर उगाएंगे। आपको उसका अनुभव होना चाहिए कि तुलसी का पौधा कैसे उगाया जाता है। तो चलिए अब दूसरी गतिविधि, नीम की पत्तियों को अखबार के कागज़ में सुखाकर उसकी नमी समाप्त कर लीजिए। यानी कि जो नीम की पत्तियां हैं उनको अखबार के कागज़ में सुखाकर उसकी नमी समाप्त कर लीजिए। जब नमी सूख जाएगी तो जब उसकी अखबार के कागज़ में वो पत्तियां रखकर हम सुखा देंगे तो नमी अपने आप दूर हो जाएगी। और इन पत्तियों को अपनी कॉपी में चिपकाकर नीम के लाभ विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। नीम के कौन कौन से लाभ हैं, नीम हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्या क्या हमें देता है। हमने पाठ में पढ़ा था नीम के लाभ। कौन कौन से लाभ थे मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं। नीम के लाभ, तो चलिए नीम के बारे में पढ़ते हैं। नीम, जिसे प्राकृतिक वैद्य भी कहा जाता है, यह पेड़ न केवल हवा को शुद्ध करने का काम करता है बल्कि रात के समय ऑक्सीजन भी छोड़ता है। नीम के पेड़ का हर एक भाग हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। इसकी पत्तियों को उबाल कर पीने से खून साफ होता है, फोड़े फुंसियाँ ठीक होती हैं। नीम की टहनियों के दातुन से दांतों की अच्छी सफाई होती है और कीड़ा नहीं लगता। नीम के पत्तों को गर्म कपड़ों में रखने से और अनाज में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। तो बच्चों, आपको पता चल गया नीम के क्या क्या लाभ हैं। आप क्या करेंगे? नीम की पत्तियां लोगे, उन्हें अखबार पर सुखा देंगे और जब उनकी नमी दूर हो जाएगी उन पत्तियों को आपने अपनी कॉपी में चिपकाना है और नीम के लाभ इस टॉपिक पर, इस विषय पर आपने अनुच्छेद लिखना है। आप सभी करेंगे इसको। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र को देखकर चित्र वर्णन कीजिए। अब एक चित्र दिखाई दे रहा है, अब इसको देखकर आपने चित्र वर्णन करना है। आप सभी को आता है, चित्र देखकर आप सभी लिख देते हैं कि चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपको जो भी दिखाई दे आप वही लिख सकते हैं। चलिए अब मैं अपने हिसाब से बताती हूँ, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आपके नज़रिए से आपको जो ठीक लगे वही लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो अध्यापक अध्यापिका ने बोला है वही लिखें। आप अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम चित्र वर्णन। इस चित्र में एक पेड़ है, पेड़ हरा भरा है। एक आदमी कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है। एक लड़का
उस पेड़ को काटने से रोक रहा है। पेड़ के आसपास भी हरियाली है और लड़का पेड़ को पकड़कर खड़ा है और वह बहुत ही परेशान लग रहा है। अब मुझे तो ऐसा दिखाई दिया, इसके अलावा भी आपको कुछ दिखाई दे सकता है। आप ज़रूर लिखिएगा आपको जो इस चित्र में दिखाई दिया। उसके बाद आता है चिपको आंदोलन के विषय में अपने अध्यापक या अध्यापिका से जानकारी प्राप्त कीजिए और 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यह चिपको आंदोलन है क्या। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि किसी चीज़ से चिपककर उसकी रक्षा करना। यह आंदोलन उत्तराखंड में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। कौन सा आंदोलन किया था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने मुख्य रूप से भाग लिया था। इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक विधेयक बनाया था जिसमें हिमालयी क्षेत्रों को काटने पर 15 सालों का प्रतिबंध लगा दिया था। 15 साल तक पेड़ नहीं काटने हैं। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने हिमालयी क्षेत्रों से पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। चिपको आंदोलन का घोष वाक्य है। क्या है घोष वाक्य? क्या है? जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। क्या है? जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो प्यारे बच्चों, अब चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुन लिया, समझ लिया। आप इनमें से 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पेड़ों का संबंध वातावरण से किस प्रकार जुड़ा है? अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अब पेड़ों का संबंध वातावरण से कैसे है? पेड़ों का संबंध पेड़ों का और वातावरण का गहरा संबंध है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए धरती के 33% भाग पर वृक्षों का होना आवश्यक है। वृक्ष जीवनदायक हैं, हमें जीवन देते हैं। ये वर्षा लाने में सहायक हैं। ये भूमि के कटाव को रोकते हैं और पेड़ों से जो हमारा वातावरण है वो भी शुद्ध रहता है। तो आप ये सब बातें लिख सकते हो इस प्रश्न में। इससे अगला प्रश्न दिया गया है, वृक्षारोपण को क्यों बढ़ावा देना चाहिए? अब ऐसा ही प्रश्न है ये, जैसा हमने पेड़ों का संबंध वातावरण से किस प्रकार जुड़ा है आपको समझ आ गया। क्योंकि हमें पता है पेड़ों का वातावरण से गहरा संबंध है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए धरती के 33% भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर? 33% भाग पर वृक्षों का होना आवश्यक है। वृक्ष जीवनदायक हैं, ये वर्षा लाने में सहायक हैं, ये भूमि के कटाव को रोकते हैं और पेड़ों से हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है। इस प्रकार से पेड़ों का संबंध वातावरण से जुड़ा रहता है। अब अगला प्रश्न हम करेंगे, वृक्षारोपण को बढ़ावा क्यों देना चाहिए? वृक्षारोपण होता है वृक्ष लगाना, तो उसको बढ़ावा क्यों देना चाहिए? क्योंकि वृक्षों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वृक्ष हमें फल, छाया, औषधि, लकड़ी आदि बहुत सी चीज़ें देते हैं। ये वर्षा लाने में सहायक हैं, वातावरण को शुद्ध रखते हैं, ये हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसलिए हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात
अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी, पेड़ लगाओ धरा बचाओ, पेड़ लगाओ धरा बचाओ। आप आज हम पाठ 3 के सभी प्रश्न कर चुके। अब कल से हम शुरू करेंगे पाठ 4। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपने अभ्यास पुस्तिका में ये प्रश्न लिखेंगे। बहुत सुंदर सुंदर लिखने हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।